कि देखो ये बहुत आवारा औरत है, देखो ये छोटे छोटे कपड़े पहनती है। पहनते तेरे बाप का क्या जा रहा है? तेरे बाप से लेकर पहन रही हूँ क्या? मैं तो आज भी पहनती हूँ, अब भी पहनती हूँ मैं वेस्टर्न कपड़े। आज पाकिस्तान में एक प्रेम कोहली, एक माइनॉरिटी, एक हिंदू शख्स हीरो बना हुआ है। एक मेल कई फीमेल्स के लिए काफी होता है। अरे एक अच्छी नेक औरत मिले उससे निकाह कर लो, दूसरी मिले उससे निकाह कर लो, तीसरी मिले उससे निकाह कर लो, चौथी मिले उससे निकाह कर लो। औरत तो खेत है। उसके बाद 20 पाकिस्तानी इंडिया ने मरवा दिए। यहाँ पर मरवा दिए, अभी मरवा दिए, घुस के घर में घुस के मारा है। मीडिया पे जन्नत को ना लिबरल लोग एक मजाक बना के पेश कर रहे हैं। ये लोग अब बेसिकली इस्लाम मानने वाले नहीं है, ये लोग इस्लाम नहीं मान रहे। कि वजू करने बैठा हूँ, ऐसा लगा कि पेशाब का कतरा टपक गया, जाओ धुल के आओ और उतना हिस्सा जहाँ कपड़े में लगा उसको भी धुल लो। अब वजू के लिए अगर बैठोगे, तुम्हें लग रहा है कि पेशाब के कतरे टपक रहे हैं, टपकने दो। तुम पानी ले लो एक चुल्लू में, चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ और उस जगह पर छिड़क दो पानी। तो फिर होगा क्या? ये पेशाब का कतरा नहीं बल्कि मेरा छिड़का हुआ पानी, मेरा छिड़का हुआ पानी। इस्लाम में जो लिखा हुआ है, कत्ल कर दो, वर्जिन हूर मिलेगी, वर्जिनिटी ब्रेक करोगे, जन्नत में बच्चे पैदा करोगे बिना लेबर के। जन्नत तो चीज ही क्या है, अय्याशी की तो जगह है वो। कुत्ता मत पालो, मुसलमान औरतें पाल लो। देखिए सोच एक जैसी है, रशीदी की सोच हो या पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी मुसलमान है, सोच उनकी एक जैसी है कि यहाँ पर भी आप देखें, किसी के ऊपर भी कोई इल्जाम लगा दें, आपकी जाती दुश्मनी है, आप किसी से कुछ वैसे उसको कुछ नहीं कर पाते, तो पाकिस्तान के अंदर भी ये ऐसा ही हो रहा है। इस साल 14 अगस्त पर सिर्फ झंडा खरीदें। क्यों? डंडा तो हुकूमत ने आपको पहले ही दिया हुआ है। जिस मकसद के लिए वतन अलहदा लिया था वो मकसद पूरा हो गया? मेरे ख्याल में तो कोई पूरा नहीं हुआ। ये तो मजीद जो है ना, कौम जो है ना हमारी पाकिस्तानी, मुसलमान होने का तो नाम ही रह गया अब तो। लेकिन अब तो जानवरों से बदतर होते जा रहे हैं ये लोग। आपको जिस तरीके से आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया और आपको अरेस्ट करवाया गया झूठे इल्जाम लगाकर, और वो सारा आपने जिस बहादुरी के साथ वो सारी चीज का मुकाबला किया, ये सारी चीजों को जरा एक्सप्लेन कर दें ताकि जो पाकिस्तान के लोग हैं जो वो ताकि वो समझ सके कुछ सारी चीजों को, थोड़ा सा वो उनको पता चले कि असल में हकीकत क्या है, पाकिस्तान के अंदर किस तरह के हालात हैं और भारत के अंदर जो हालात है वो उनके सामने आ जाए। सबसे पहले मैं मुजफ्फर भाई कहूंगी कि पता नहीं हमारी कौम को हो क्या गया है। हमारी कौम इंसानियत के बारे में बात करना नहीं चाहती है, हमारी कौम शिक्षा के बारे में बात करना नहीं चाहती है, हमारी कौम इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट के बारे में बात करना नहीं चाहती है, हमारी कौम सुकून से रहना नहीं चाहती है, हमारी कौम दूसरे धर्म के लोगों को सुकून से रहने देना नहीं चाहती है। हमारी कौम जिस भी धरती पर और जिस भी देश में रहती है वहां से उनके नाम की बदनामी हमें सुनाई कान तक आ ही जाती है न्यूज के मार्फत। अब हम डच में तो नहीं जा रहे हैं, हम तो इटली में नहीं जा रहे हैं, पर वहां से न्यूज़ेस आ रहे हैं और सारे दृश्य हम देख रहे हैं। पहला जो आपने वीडियो दिखाया है उसमें पत्थरबाजी मस्जिद के बाहर से हो रहा है। आप देखिएगा पीछे मस्जिद है और 12 वफात का एक बहुत बड़ा झंडा भी लगा हुआ है, एक बैनर लगा हुआ है 12 वफात के लिए। मुझे बहुत एहसास होता है, एहसास कमतरी होती है, मुझे बहुत मायूसी होती है कि जिस नौजवानों को स्कूल कॉलेज में होना चाहिए, जिन मुस्लिम नौजवानों को बड़ी बड़ी एकेडमी में होना चाहिए, जिन मुस्लिम नौजवानों को शिक्षा हासिल कर करके बड़े बड़े ओहदे और चेयर पर होना चाहिए, उन मुस्लिम नौजवानों के हाथ में पत्थर होता है। और उसकी वजह वो खुद नहीं है, उसकी वजह मुसलमान समाज के ठेकेदार हैं, वो मौलवी मुल्ला हैं जिन्होंने अपनी प्रोवोकेटिव और भड़काऊ तकरीरों से उनके दिल में इतना जहर घोल दिया है, इतना जहर घोल दिया है कि दूसरे धर्मों को हम लूटेंगे तभी हम बच पाएंगे। मोहम्मद कहते हैं कि इस्लाम सुकून का प्रतीक है, इस्लाम शांति का प्रतीक है। जहां 10 मुसलमान बैठे हो वहां पर एक अजीब सा वातावरण सुकून का होता है, एक अजीब सा माहौल शांति का होता है, एक अजीब सा माहौल तहजीब और तमद्दुन का होता है। पर यहाँ तो ये हो गया है कि जहां 50 मुसलमान खड़े होते हैं
या तो वहां पर जिहाद सुन लो, या तो वहां पर लैंड जिहाद सुन लो, या तो वहां पर लव जिहाद सुन लो, या तो वहां पर पत्थर मारो जिहाद सुन लो। यही सुनते आ रहे हैं हम। और ये अपने पर्सनल ग्रजेस इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर निकाल रहे हैं। इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर इस्लाम को इन्होंने नाउजुबिल्लाह एक ब्रिज बना लिया है, एक पुल बना लिया है, सिर्फ इसलिए ताकि ये अपने पर्सनल गरजेस और अपनी दुकानदारी चलाते रहे, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज हमारे भारत में कुछ ऐसे नेता हैं, फारूक अब्दुल्ला जैसे, जो आज भी छाती पीट रहे हैं कि अफजल गुरु को फांसी क्यों लग गई अफजल गुरु को फांसी। मुझे बहुत अफसोस होता है जब कल एक 8 साल का रोटी बनाने वाला बच्चा उत्तर प्रदेश में इसलिए अरेस्ट होता है क्योंकि उसको बहुत दिन से देखा जा रहा था कि वो रोटी बनाते वक्त थूकता था, क्योंकि उस रेस्टोरेंट में, उस होटल में सबसे ज्यादा हिंदू आते थे। मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि इससे सिर्फ मुसलमान की बेइज्जती नहीं हो रही है, इससे मेरे इस्लाम की बेइज्जती हो रही है, इससे मेरे सुन्नते रसूल जो इतना खूबसूरत है उसकी बेइज्जती हो रही है। आप क्या कर रहे हो? आप खुद को मुसलमान कह रहे हो। आप खुद को मुसलमान तब कहो जब आप सुन्नते रसूल पर चलो। सिर्फ बिना मूंछ के दाढ़ी रख लेने से, सर पर जालीदार टोपी पहन लेने से, साफा पहन लेने से, उटंगा पैजामा पहन लेने से, लंबा कुर्ता पहन लेने से और इत्र भर भर के लगा लेने से आप मुसलमान नहीं हो सकते। आप मुसलमान नहीं हो सकते। आपकी हरकतों से पता चलना चाहिए कि आप इतने खूबसूरत इस्लाम के मानने वाले हैं। आपकी जुबान से पता चलना चाहिए कि आप इतने खूबसूरत इस्लाम के फॉलोअर हैं। आपके चलने फिरने से पता चलना चाहिए कि आप इतने खूबसूरत इस्लाम को मानते हैं। आप लोगों को हमेशा से ये सुनाया गया भारत में मुसलमान बहुत अत्याचारित है, भारत में मुसलमान तो बेचारा मर रहा है, भारत का मुसलमान तो बेचारा खा नहीं पा रहा है, भारत का मुसलमान पहन नहीं पा रहा है, भारत का मुसलमान मस्जिद जा नहीं पा रहा है, भारत का मुसलमान रोजा रख नहीं पा रहा है, भारत का मुसलमान को फतवा कर नहीं पा रहा है, भारत का मुसलमान को मदरसा चला नहीं पा रहा है। लेकिन ये दृश्य क्या बोल रहा है? जो पाकिस्तान पहुंच रहा है, ये दृश्य क्या बोल रहा है? हर रोज भारत का न्यूज चैनल आप उठा करके देखिए, चाहे यूट्यूब देखिए, चाहे आप नेशनल न्यूज देखिए, आप देखिए कि उसमें कम से कम 10 हेडलाइन, मदरसे में जाली नोट छाप दिया, फलाना मुसलमान ने वहां पर आग जला दिया, फलाना मुसलमान ने फलस्तीन का झंडा लहरा दिया, फलाना मुसलमान ने धर्म परिवर्तन करवा दिया, फलाना मुसलमान ने गाय का गोश्त जो है वो मंदिर में जाकर के रख दिया, फलाना मुसलमान ने मंदिर में घुस करके वहां का मटका चोरी कर लिया, फलाना मुसलमान ने पत्थरबाजी कर ली। यही तो सुन रहे हैं, यही तो सुन रहे हैं। कितना छुपाओगे अपने पाप को, अपने गुनाह को, अपनी बदतमीजी को, अपनी आवारगी को, अपनी बेहूदगी को, कितना छुपाओगे? फिर कोई पैदा होगी नाजिया, फिर कोई पैदा होगी, उसके फिर तुम बूढ़े होकर के मर जाओगे और वो सारा अजाब तुम्हारे बाल बच्चों पर पड़ेगा, इंशाअल्लाह वल रहमान के पड़ेगा।